हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ इन अ 10 मिनट सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की। देखिए, इक्विटी कैपिटल का जो टॉपिक है ना, ये पेपर में आया हुआ है, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया टू कवर। साथ ही साथ ना इसके साथ में हमारे पास क्या जुड़ जाता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के ना 4 मॉडल्स है। आई विल बी कवरिंग वन स्पेसिफिक वन टुडे, ताकि आपको ना और अच्छे से इसका आइडिया हो जाए। तो दैट इज़ कॉल्ड CAPM मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया भी हुआ है। इसके अंदर से थ्योरी क्वेश्चन भी बना है, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बना है। तो आई होप हम इस चीज़ को अच्छे से कवर कर पाएंगे। अच्छा, इसके साथ में ना अभी अगर आपने अब तक पढ़ना शुरू किया और आपको ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन कैसे थे, क्या आया था, क्या नहीं आया था, वो दिक्कत आती है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ना यू कैन जस्ट चेक आउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आप उनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन ना कि सिर्फ प्रॉपर हो पाएगी और ना आपको आइडिया पाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पहले आए हुए हैं और किस तरह की उसमें प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो आप PYQ बुकलेट जाकर ना सिर्फ देखे नहीं, उसको थॉरली रीड करें। आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, उन पे वर्क कैसे करना है, वो सब आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब इक्विटी कैपिटल क्या होता है? अभी इक्विटी कैपिटल होता है, अच्छा इक्विटी कौन होता है? ही इज द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अल्टीमेटली इसने काम करना शुरू करना है, इसने, ये इसकी ओनरशिप है, इसकी मेहनत है, तो इसको इसका रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। उसका रिवॉर्ड निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसको हम कितना रिवॉर्ड करने वाले, बिकॉज रिस्क टेकर्स अल्टीमेटली यही है। इसको हम कवर करते हैं CAPM के अंदर, यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM मॉडल, अब तक के जितने मॉडल्स है ना, पता है ये यहाँ पे करेंगे ना, आपको आगे चल के CIB में आप लोग जाएंगे ना, वहाँ पर APFM में फिर रिपीट हो रहा है। तो ये कोई छोटी मोटा एक टॉपिक नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो CAPM मॉडल जो है, आज हम इसे कवर करने वाले हैं। रेस्ट आई थिंक वील बी कवरिंग इन द नेक्स्ट सेशन, आगे चल के इसको कवर करूंगी मैं। ठीक है, अब पहले इसको समझते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के अंदर वो हाउ डू वी डिफाइन द टर्म CAPM देयर। CAPM क्या होता है? According to this approach, the required rate of return on equity of a particular company depends अपॉन 3 फैक्टर्स। अच्छा, इसका थ्योरी पार्ट ना, इसके पेपर में थ्योरी पार्ट में से क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया ना, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम ना ये वाला पोर्शन अभी अच्छे से करेंगे। आप जब इसको करेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब चलिए एक बार ना इस पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझते हैं। इसको ना पहले एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला दिखा देती हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले वो देखिए। फॉर्मूला कहता है कि ना, एक होता है आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। मतलब अगर कोई चिंता नहीं है मेरे को, जब मेरे को कोई चिंता नहीं है रिस्क की, रिटर्न की, कि मुझे पता है इतना पैसा वापस आएगा ही आएगा, उसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। RF बोलते हैं उसको हम। ठीक है, फिर क्या होता है इसके साथ में, इसके अंदर हम प्लस करते हैं, हम कहते हैं ये हमको मिल रहा है क्योंकि हम रिस्क नहीं ले रहे, तो इतना पक्का मिलेगा। मैंने आपको बोल दिया, पता है मेरे को 9% तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज अ गुड पॉइंट। मार्केट कहते हैं, अच्छा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है? कहते हैं अभी तो चल रहा है 14%। मैंने कहा 14%, कि अगर मैं रिस्क लूंगी तो मुझे मिल रहे हैं 14%, अगर मैं रिस्क नहीं लूंगी तो मुझे कितना मिल रहा है? 9%। इसका मतलब 5% मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। तो वो 5% जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। यानी मार्केट में से ये रिस्क फ्री वाला पोर्शन अगर बाहर निकाल दिया जाए, ये वाला जो पूरा है, जो आप रिस्क ले रहे हो, उसके कारण जो आपको रिटर्न्स आती हैं, वो यहाँ आती हैं। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर हम एक शब्द से मल्टीप्लाई करते हैं, उसे हम कहते हैं बीटा। बीटा ऑफ द सिक्योरिटी टॉक्स अबाउट द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विद द मार्केट। मतलब आपके ना, जो, अब सोचिए, यूक्रेन रशिया वॉर ने हमारी स्टॉक एक्सचेंज को गिराया, गिराया ना। अभी ये जो USA वाला चल रहा है, उसके अंदर भी हमारा कंट्री जो है वो भी इफेक्ट हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती हैं? ये किन को इम्पैक्ट नहीं करती? सोचिए एक बार, कोविड के टाइम पर मेडिकल को कुछ फर्क पड़ा? हमारे घर में टूथपेस्ट तब भी आना है जब रिसेशन है, टूथपेस्ट तब भी आ रहा है जब डिप्रेशन है, टूथपेस्ट तब भी आ रहा है जब बूम है। मतलब जो बेसिक आपकी चीजें हैं, उनकी मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आप लग्जरी बाय कर रहे थे ड्यूरिंग कोविड? देयर वर सो मेनी पीपल जिन्होंने आगे कपड़े भी नहीं खरीदे थे। वो कहते हैं इन दोस्त 3 मंथ्स क्या जरूरत है, हम बाहर तो निकल नहीं रहे। यानी आपकी ये जो फास्ट फैशन वाली चीजें थी, उस टाइम पर उनकी मार्केट गिरी। जो भी चीजें आपकी और रेलेवेंट नहीं थी, उनकी मार्केट गिरी। फिटनेस की एकदम से क्या हो गई? इंपॉर्टेंस बढ़ गई। बीटा होता है आपका अपना जो, अब मेरी इंडस्ट्री है, मेरी मार्केट है, उसका इम्पैक्ट कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, बेस्ड अपॉन व्हाट? आप मार्केट के ऊपर
आपका कितना इम्पैक्ट चल रहा है, मतलब अगर मार्केट ऊपर गई तो आपको क्या हुआ, मार्केट नीचे गई आपको क्या हुआ। अगर कहते हो कि मार्केट में अगर चेंज आता है वन, हमारी मार्केट गंदी हिल जाती है, मेरी इन ऑर्गेनाइजेशन को या मेरी इंडस्ट्री को एक मेजर झटका लग जाता है उस टाइम पर, तो कहते हैं हमको तो इम्पैक्ट पड़ता है जी 1.5 का। तो आप 1.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से और आप बोलोगे कि हमारा CAPM यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या है। 1.5 इंटू 5 कर दिया, दिस मेक्स 9% बिना रिस्क के आ रहा है और 7.5 रिस्क लेने के कारण आ रहा है। तो मतलब मैं 9 ऐड करके क्या मैं बोल सकती हूँ मेरे पास टोटल 16.5% बन रहा है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अब बन जाएगा 16.5, जस्ट बिकॉज वी आर अग्रीइंग कि मार्केट भी अनसर्टन है और हमको रिटर्न्स भी उस हिसाब से आने हैं। तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, ये देखिए हायर बीटा सेंसिटिविटी ये बताती है कि आपका हायर सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स द ऑफ रिटर्न ऑन कंपनी शेयर। मार्केट पोर्टफोलियो जो होता है इट्स अ मिक्स ऑफ बास्केट ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनीज वाइडली ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट। मार्केट में कोई बदलाव अगर आपको मेजर करता है तो आप हाईली सेंसिटिव हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं कि देर आर पीपल हु आर एलर्जिक टू मिल्क। अब उन आप अगर मिल्क पी रहे हैं तो नॉर्मली हम सब के लिए उसका न्यूट्रल है, पिया डाइजेस्ट हुआ दैट्स इट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा केस है वन, कुछ लोगों को उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होती, कई बार उसको उससे आपको कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिलता, तो वो बोलेगा कि देखो मेरे को तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 0.5 पर हूँ। कोई कहता है कि मैं तो मिल्क पी लूँ मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, पीपल आर लैक्टोस इंटॉलरेंट, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1.5 आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये सेंसिटिविटी एक ह्यूमन की थी, हमारी कंपनी की भी तो होगी, हम भी तो मार्केट से कभी ज्यादा कभी कम इफेक्ट हो सकते हैं। तो बीटा ऑफ अ कंपनीज शेयर प्राइस प्रिवेलिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो वो आपका यहाँ आएगा। द बीटा इज बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द रिटर्न ऑन शेयर ऑफ द कंपनी, द चेंजेस इन द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो। हमारे पास क्या कहता है, ये कहता है कि आपके मार्केट पोर्टफोलियो बदलता है जब आपका खुद का मतलब मार्केट बदलेगी, आपका आपका भी सिनारियो बदल जाएगा मार्केट के अंदर। तो ये चीज यहाँ पर डिफाइन करता है, इसीलिए मैंने कहा था पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर वापस आते हैं, क्योंकि ये थ्योरी से समझ में नहीं आता। इसमें बुक में एक बड़ा प्यारा छोटू सा क्वेश्चन है, हम वो कर लेते हैं एक बार। अच्छा एक बार ये समझा दूं, बीटा क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमारे कहते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं मार्केट को, वो हमारा बीटा होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, RF दिया हुआ है कि वो 12% है और RM दिया हुआ है आपका 16% है और बीटा हमारा है 1.5। अब ये आ गया, तो अब आप यहाँ देखिए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में आप बीटा ऐड करेंगे और आप बोलेंगे मार्केट रेट में से रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आप माइनस कर दीजिए। रिस्क फ्री में इधर था अपने पास 12%, इधर आया अपने पास 1.5 और RM कितना है 16%, उसमें से आप माइनस कर दीजिए 12%, तो ये आया 12% प्लस 1.5 इंटू 4, ये आ गया 12% प्लस आपका आ गया 6, तो ये यहाँ पर आप बोल सकते हो 18% आया, ये ऑल इन ऑल है ना। तो हमारी टोटल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की वैल्यू आती है टोटल 18%। दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, और अगर ये हेल्पफुल था तो आप ना इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक और चीज़, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चाहें तो हमारे ना जो कोर्सेज है आप उसको जाकर क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट रिव्यू इट ऑन आर पोर्टल एज वेल। मैं आपको एक बार हमारा पोर्टल दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, अगर आप लोग हमारे कोर्सेज को रिव्यू करना चाहेंगे तो कहाँ जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हमारे ना इस टाइम सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, सुपर क्रैश कोर्स और कैप्सूल कोर्स, सब चीज़ इस टाइम अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे। ये रही हमारी वेबसाइट, दैट इज edutab.in। वंस यू गो ऑन टू द वेबसाइट ऑफ edutab.in, यहाँ पर आप जाएंगे ना आपको सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगी। जस्ट गो ऑन टू दिस स्पेसिफिक एरिया एंड यू विल फाइंड इट। यहाँ पर आपको मिल जाएगा JIB के अंदर ना आपको पूरी डिटेल मिल जाती है, वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट्स एंड इवन मेंटरशिप, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। क्या करना है, आप जाकर ना कॉम्बो में चल जाइए, देखिए कैप्सूल कोर्स है, इन वन शॉट सारी रिकॉर्डेड वीडियोज यहाँ है, और एक है अपना सुपर क्रैश कोर्स। सुपर क्रैश कोर्सेज आपको ना
सुपर क्रैश कोर्स में क्या होगा, आपके पास ना हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं और सारा कुछ पढ़ा रहे हैं विद द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपका एग्जाम से बिल्कुल पहले वाले जो लेक्चर्स है वो यहाँ इसमें कवर हो रहे हैं। मास्टर कोर्स है जिन्होंने आगे पढ़ना है अगले सेशन के लिए, क्योंकि इस टाइम पर ये आपके लिए उतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत डिटेल में इसमें ये सबके लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं या जिनको कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, उसके लिए तो मास्टर कोर्स इज अ ब्लेसिंग। बाकी अगर आपको जल्दी प्रिपेयर करना है तो आपके पास कैप्सूल कोर्स है जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, और अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो सुपर क्रैश कोर्स अवेलेबल है। प्लीज़ जल्दी से जाकर डिसाइड कर लीजिए कि आपने खुद से पढ़ना है या अपनी क्लासेस लेनी है, ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एग्जाम आपका है और मेहनत भी आपकी है, और साथ ही साथ ये आपका फ्यूचर पे डिसीजन करता है, क्योंकि 6 मंथ्स लगाने हैं या अभी खत्म करना है, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप जरूर जाकर हमारी वेबसाइट पर इसको रिव्यू कीजिए, एंड इफ यू लाइक इट जल्दी से परचेज करके स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे, क्योंकि कॉन्सेप्ट नोट्स मैकमिलन बुक से हैं, पढ़ा भी हम मैकमिलन बुक से रहे हैं, और साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज और वो सब भी उसी के अकॉर्डिंगली मिल रहा है। तो गिव योर बेस्ट शॉट एवरीवन, दिस इज द टाइम जहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन पर बैठ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।